पूर्ति के लिए आप अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। जैसे गर्मी लगने पर आप पंखे का उपयोग करते हैं, कहीं आने जाने के लिए साइकिल का उपयोग करते हैं, या बस या वैन का उपयोग भी किया जाता है। कुर्सी और मेज हमारे बैठने के काम में आती है, पुस्तक हमारे पढ़ने के काम में आती है। ये सब क्या है, कभी सोचा है आपने? ये सब संसाधन होता है। आज हम लोग इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे संसाधन के बारे में, संसाधनों के विभिन्न प्रकार के बारे में जानेंगे, प्राकृतिक संसाधन के बारे में जानेंगे, मानव निर्मित संसाधन के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ मानव संसाधन क्या होते हैं ये भी जानेंगे, नवीकरणीय संसाधन के बारे में जानेंगे, अनवीकरणीय संसाधन के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के संसाधन लक्ष्य के बारे में भी जानेंगे। बच्चों, जब आपको प्यास लगती है तो आप पानी पीते हैं, या फिर जब आपको गर्मी लगती है तब आप पंखा चलाते हैं, कहीं आना जाना होता है तब आप साइकिल, बस या ऑटो का सहारा लेते हैं। इस समय आप टीवी देख रहे हैं, ये आपका ज्ञानवर्धन करता है और साथ ही साथ मनोरंजन भी करता है। आजकल मोबाइल भी बहुत प्रचलन में है, हम लोगों की पढ़ाई भी ऑनलाइन होती है, तो ये सब आपकी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, या ऐसा कह सकते हैं कि इन वस्तुओं में आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता होती है। इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि एक वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो संसाधन कहलाती है। दूसरे शब्दों में, संसाधन होते नहीं बल्कि मनुष्य प्रकृति में उपहार स्वरूप उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं को अपने ज्ञान और तकनीक के प्रयोग से अपने लिए उपयोगी बनाता है। जैसे धरती पर लाखों वर्ष से उपलब्ध कोयला तब संसाधन कहा जाने लगा जब मनुष्य ने उससे आग उत्पन्न करने की क्षमता की खोज कर ली, नहीं तो कोयला संसाधन नहीं था, यह हमारे लिए अनुपयोगी वस्तु था। और जब इससे आग उत्पन्न करने की क्षमता की खोज कर ली गई तब ये संसाधन कहलाया। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसे धातुओं, रासायन, फलों, वस्तुओं आदि का आर्थिक मूल्य होता है। अभी आपने सोना देखा, इसका आर्थिक मूल्य है, रसायनों का आर्थिक मूल्य है, और ये फसल इसका भी आर्थिक मूल्य है। ये उपजाऊ भूमि की परिचायक भी है। पर्वतीय भाग या क्षेत्र के सुंदर दृश्य केवल मनोरंजन करते हैं, इनका आर्थिक मूल्य नहीं होता है, किंतु ये सभी संसाधन हैं। देखिए आप, जैसे ये बहता हुआ झरना, ये सुंदर बाग और ये पर्वतीय क्षेत्र, ये सब क्या हैं? ये सब हमारा मनोरंजन करते हैं, लेकिन इनका आर्थिक मूल्य बिल्कुल नहीं होता है। आप सब भी घूमने जाते होंगे इन क्षेत्रों में या कहीं आस पड़ोस में, तो अपने मनोरंजन के लिए ये सब भी संसाधन हैं। संसाधनों के प्रकार। संसाधनों को सामान्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत जल, सूर्य का प्रकाश, खनिज पदार्थ, वन, मृदा, मिट्टी आदि आते हैं। ऐसी वस्तुएं जो हमको प्राकृतिक के द्वारा प्राप्त होती हैं। मानव निर्मित संसाधन, ये मानव द्वारा निर्मित संसाधन होते हैं, जैसे घर, सड़क व पुल, विद्यालय, अस्पताल, मशीनें, बांध, कारखाने आदि। ये सब मानव निर्मित संसाधन है। और मानव संसाधन, मानव स्वयं में ही एक विशिष्ट प्रकार का
संसाधन है। अब हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संसाधन के बारे में। ऐसे संसाधन जो प्रकृति से मानव को उपहार स्वरूप मिले हैं और जिन्हें मनुष्य बिना किसी संशोधन के ही उपयोग करता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इन्हें पर्यावरण से हम सरलता से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे जल, सूर्य का प्रकाश आदि। क्या आप भी कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधनों के नाम बता सकते हैं? सोचिए, आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारे संसाधन हैं। वायु, ठीक इस तरह से अनेक संसाधन हम लोगों के आसपास हैं। प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार। प्राकृतिक संसाधनों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, एक नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन को हम रिन्यूएबल रिसोर्स भी कहते हैं। री का अर्थ होता है पुनः प्राप्त होने वाले, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब नॉन मतलब नहीं पुनः प्राप्त करने वाले। इनके बारे में अब हम विस्तार से जानते हैं। नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनको प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा या मानव द्वारा नवीकृत अथवा पुनः पूरित किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इन्हें अक्षयशील संसाधन भी कहते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु आदि कभी ना समाप्त होने वाले संसाधन हैं। ऐसे संसाधन अर्थात नवीकरणीय संसाधन असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। इनका इस्तेमाल करने पर विशेष मात्रा पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, परंतु मानवीय हस्तक्षेप के कारण इसमें अनुपयोगी हो जाते हैं, जैसे वायु का प्रदूषण बढ़ना, जो कि हम लोगों को सांस लेने में दिक्कत कर सकता है। पवन चक्की में वायु द्वारा बहती ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इसका उपयोग चक्की को चलाने में या फिर जल पंप से जल निकालने के लिए किया जाता है। सौर ऊर्जा संयंत्र, इसके द्वारा वैकल्पिक तथा व्यावसायिक और घरेलू विद्युत उत्पन्न की जाती है। सौर ऊर्जा के और भी अनेक उपयोग हैं, जैसे भोजन बनाना इत्यादि। जल चक्की, इसमें आप एक पहिया देख रहे होंगे, इस पर बहता जल या फिर ऊपर से गिरने वाले जल से ये चलता है। इसका उपयोग भी आटा पीसने या चक्की चलाने या फिर अन्य यांत्रिक युक्तियों को चलाने में किया जाता है। अनवीकरणीय संसाधन, वे सभी प्राकृतिक संसाधन जो भूतकाल में निर्मित हुए हैं तथा जिनका भंडार सीमित मात्रा में है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों का एक बार उपयोग कर लेने के बाद इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ऐसे संसाधनों का संरक्षण बहुत आवश्यक है, नहीं तो ये भावी पीढ़ी के लिए उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। अनवीकरणीय संसाधन कैसे प्राप्त हुए हैं, इसको भी जानते हैं। हजारों करोड़ों साल पहले भौगोलिक उथल पुथल के कारण बहुत से जीव जंतु पृथ्वी में समा गए थे। वहाँ पर अत्यधिक ताप और दाब होने के कारण ये सब पेट्रोलियम ईंधन में बदल गए, जिनका हम लोग इस समय पेट्रोलियम की तरह उपयोग करते हैं। इन संसाधनों को पुनः निर्मित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, जो कि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक हैं। प्रकृति में उपलब्ध धातुएं और जीवाश्मी ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय संसाधन हैं। ये देखिए, हरी बत्ती पे क्या होता है, ट्रैफिक लाइट पे जब हरी बत्ती जलती है तो हम लोग कार चलाते हैं, और जब पीली बत्ती क्या कहती है,
प्रतीक्षा करो। और जब लाल बत्ती होती है चौराहे पर, जब लाल बत्ती हो तो गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इंजन खुला रखते हैं और गाड़ी को रोक लेते हैं, जिससे बहुत सारा पेट्रोलियम बर्बाद हो जाता है। हम लोगों को पेट्रोलियम की बचत करनी है, क्योंकि ये अब नवीकरणीय साधन है। इसके अत्यधिक उपयोग करने से ये सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और इनका भंडारण खत्म हो जाएगा, इसलिए हमको इनकी बचत करनी चाहिए। आइए इस चित्र के संदेश को समझें। इस चित्र में देखिए, आपको पवन चक्की दिख रही है, पंचक्की दिख रही है, एलईडी लाइट दिख रही है और बल्ब का फूटना दिख रहा है। यहाँ 100 वाट के बल्ब का फूटना ऊर्जा के परंपरागत स्रोत से नाता टूटना है और उसे चिड़िया का आजाद होना। आप देख रहे हैं ना, बल्ब से एक चिड़िया निकली है। इसका अर्थ ये बताया गया है, पौधे का पनपना और एक पौधा भी पनप रहा है, ये जीवन का संकेत है। पंचक्की, पवन चक्की व सौर ऊर्जा पैनल ऊर्जा के प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ते नाते को दर्शाते हैं। एलईडी के बल्ब से ऊर्जा बचत होती है। ऊर्जा बचत, जीवन सतत। और हमें थोड़ी दूरी के लिए पैदल चलना चाहिए, और जब एक जगह कई लोग जा रहे हैं तो एक ही वैन में बैठ के जाना चाहिए, जिससे ऊर्जा की बचत हो। राष्ट्र हित में हमें ऊर्जा बचानी चाहिए। अब इसी को हम लोग कविता के माध्यम से समझेंगे। 100 वाट के बल्ब से ऊर्जा बर्बाद हुई, बल्ब गया फूट, चिड़िया आजाद हुई। टिंकी लाया एलईडी, रोशनी बेहिसाब हुई। पंचक्की, पवन चक्की, बचेगी ऊर्जा, बात पक्की। कोयला वैसे भी काला है, यहाँ सौर ऊर्जा का उजाला है। ऊर्जा बचत, जीवन सतत। इन्हें भी जाने। सर्वव्यापक संसाधन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जो सब जगह व्याप्त हों। कुछ संसाधनों की प्राप्ति सभी जगह होती है, उन्हें सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश एवं वायु आदि। ये सभी जगह प्राप्त होते हैं। स्थानिक साधन, स्थानिक संसाधन, कुछ संसाधन किसी विशेष स्थान में ही पाए जाते हैं, उन्हें स्थानिक संसाधन कहते हैं। नाम से भी पता चल रहा है, स्थानिक यानी किसी विशेष स्थान पर पाए जाने वाले, जैसे धातुएं, उपजाऊ मिट्टी आदि। हम लोग कुछ ही जगह पे इनके खानों का पता जानते हैं। ये फसल दिखाई जा रही है जो कि उपजाऊ भूमि की परिचायक है। मानव निर्मित संसाधन, जब प्रकृति में उपलब्ध किसी पदार्थ का मूल रूप मानव द्वारा अपनी उपयोगिता के आधार पर बदल दिया जाता है, तो वह नवनिर्मित पदार्थ मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। लोह खनिज उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक कि लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग जब लोह खनिज से लोहा बनाने की कला सीख गए, तो इससे पुल, बांध, सड़क, वाहन, दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं बनाने लगे। अब लोहे से निर्मित वस्तुएं मानव निर्मित संसाधन हैं। आप भी बहुत सारी लोहों की वस्तुओं को जानते हैं, कुछ के बारे में बताइए। जैसे आपकी रसोई घर में चिमटा है, तवा है। कृषि क्षेत्र में बहुत सारे लोहे की वस्तुएं का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे खुरपी है, हसिया है, कुदाल आदि। तकनीकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। संसाधन संरक्षण, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग के प्रति सतर्क नहीं हैं, तो एक दिन वे हमारे लिए दुर्लभ
हो सकते हैं, जबकि अनवीकरणीय संसाधन तो निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को ही संसाधन संरक्षण कहते हैं। अनवीकरणीय संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग पर लगाम लगाने की जरूरत है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। देखा आपने, एक एक बूंद को बचाना चाहिए। जल के अभाव में जीव जंतुओं, वनस्पतियां एवं स्वयं मानव जाति का जीवन असंभव हो जाएगा। सोचकर देखिए, क्या जल के बिना हम लोग जीवित रह पाएंगे? नहीं ना। तो इसलिए हम लोगों को जल की बचत करनी चाहिए। जल को व्यर्थ नहीं बर्बाद करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, ब्रश करते समय घंटों नल खुला छोड़ देते हैं, जिससे बहुत सारा पीने योग्य पानी बेकार चले जाता है। अब से आप सब ध्यान दीजिए और पानी को व्यर्थ होने से बचाइए। कल्पना कीजिए, यदि पृथ्वी का सारा जल सूख जाए, सारे वृक्ष कट जाएं, तो क्या होगा? देखिए कैसे धरती बंजर सी हो गई है, वृक्ष बिल्कुल सूख गए हैं। क्या यहाँ पे कोई जीवन का संकेत आपको दिख रहा है? पशु पक्षी या मनुष्य जीवित रह सकता है? सोचिए, नहीं। वृक्ष और जल के बगैर जीवन संभव नहीं है। वृक्ष से हमें ऑक्सीजन मिलती है, जो कि जीवनदायिनी गैस है। ये देखिए किस तरह मनुष्य वृक्षों को काट रहा है और प्राकृतिक संसाधनों को दोहन कर रहा है और उनका विनाश कर रहा है। इसके लिए हम लोगों को चाहिए, हम सभी बच्चे प्रण करें कि हम लोग एक पौधा अपने आसपास जरूर लगाएंगे और उसका संरक्षण भी करेंगे। सतत पोषणीय विकास। संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से इस प्रकार उपयोग करना कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी इससे लाभान्वित हो सके। ऐसा विकास सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधन संरक्षण का अर्थ संसाधनों के प्रयोग को पूर्णतः रोकना नहीं है, बल्कि इसके विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग से है। ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरे संसाधनों पर रोक लगा दें, जबकि इसको विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे इसकी बचत हो सके। सतत पोषणीय विकास के क्षेत्र। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। हमें जितने भी प्राकृतिक संसाधन प्राप्त हैं, उनकी विविधताओं का संरक्षण करना चाहिए। कहीं पे मरुस्थल है, कहीं पर्वतीय क्षेत्र है, कहीं वन है, इन सब का हम लोगों को संरक्षण करना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को न्यूनतम करना। प्राकृतिक संसाधनों को हम लोगों को नष्ट होने से कम करना है, इनका संरक्षण करना है। हम लोगों को पौधे लगा के वनों का निर्माण करना है और जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण आदि को भी ह्रास करना है, कम करना है। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में हम लोगों को परिवर्तन लाना है। समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना है। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। मनुष्य, अब हम लोग समझते हैं मानव संसाधन के बारे में। आपने अभी 3 संसाधनों के बारे में जाना था, एक प्राकृतिक संसाधन के बारे में, एक मानव निर्मित संसाधन के बारे में और तीसरा है मानव संसाधन के बारे में। मानव स्वयं भी एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोगों को मानव संसाधन कहा जाता है। आप भी अपने देश के लिए बहुमूल्य संसाधन हैं। मानव द्वारा प्रकृति को बेहतर उपयोग तभी किया जा सकता है जब उसके पास ज्ञान, कौशल और तकनीक उपलब्ध हो। स्वास्थ्य और शिक्षा लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं।
अब क्या आप जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 25 सितंबर 2015 को सतत पोषणीय विकास के लिए वर्ष 2030 तक 17 लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लिया है। इन संकल्पों को पूरा करने हेतु भारत सहित विश्व के अनेक देशों ने अपनी सहमति प्रदान की है। इन लक्ष्यों में 5 पी पर बल दिया है। 5 पी क्या है? पीपुल, प्लेनेट, प्रॉस्पर्टी, पीस और पार्टनरशिप। पीपुल मैंने लोग, प्लेनेट मैंने ग्रह, प्रॉस्पर्टी मैंने समृद्धि, पीस मैंने शांति और पार्टनरशिप मैंने भागीदारी। ये 5 लक्ष्यों पर जोर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु निकाय के समक्ष भारत ने जलवायु पहल योजना 2 अक्टूबर 2015 को सौंपी है, जिसमें भारत ने वर्ष 2020 तक अपनी 40% ऊर्जा आवश्यकता का गैर जीवाश्मी स्रोत से तात्पर्य है जो जीवाश्म से ना प्राप्त हो, अर्थात जो पेट्रोलियम ईंधन ना हो, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोमास, परमाणु ऊर्जा आदि। पेट्रोलियम, कोयला, ये सब क्या है? जीवाश्मी स्रोत। और गैर जीवाश्मी स्रोत हमारा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, बायोगैस, ये सब है, से प्राप्त करने का वचन दिया है। बच्चों, आज हमने क्या क्या जाना, इसके बारे में हम एक बार पुनः दोहरा लेते हैं। आज हम लोगों ने संसाधन के बारे में जाना। आप लोगों को पता ही है, जो वस्तुएं हम लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं वो संसाधन कहलाते हैं। हमने संसाधनों के प्रकार के बारे में जाना। संसाधन के 3 प्रकार हैं। एक प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन और तीसरा स्वयं मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के बारे में जाना, जो संसाधन हमें प्राकृतिक से मिलते हैं, जिनको हम लोग बिना संशोधन किए पुनः इस्तेमाल कर लेते हैं, ये सब प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इनमें 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और इनको हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सूर्य है, वायु है। और अनवीकरणीय संसाधन ये बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। इनके अत्यधिक उपयोग से ये समाप्त हो जाएंगे। मानव निर्मित संसाधन, मानव संसाधन के बारे में हम लोगों ने जाना। मानव स्वयं ही एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। आज हम लोगों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के संसाधन लक्ष्यों के बारे में जाना, जिसमें 5 पी पर बल दिया गया है। 5 पी में पीस, प्लेनेट, प्रॉस्पर्टी, पार्टनरशिप आदि पर चर्चा की गई है। बच्चों, आज हम लोगों ने जो जो जाना उस पे अपनी समझ को जांचने के लिए अब कुछ प्रश्न करते हैं आपसे। हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, इसके विकल्प दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों में से आपको सही विकल्प चुनना है। जीवाश्मीय संसाधन का उदाहरण है जल, मृदा अर्थात मिट्टी, कोयला। इनमें से सही उत्तर बताइए। कोयला। चलिए अपने उत्तर की जांच करते हैं। गलत उत्तर अपने आप हट जाएगा। सही उत्तर है कोयला, बिल्कुल सही। जीवाश्मी संसाधन का उदाहरण है कोयला। अक्षयशील संसाधन हैं कोयला,
सूर्य का प्रकाश, पेट्रोलियम। सही उत्तर क्या होगा अक्षयशील संसाधन में सूर्य का प्रकाश? चलिए इस उत्तर को जांचते हैं। बिल्कुल सही, सही उत्तर है सूर्य का प्रकाश। बच्चों, अब अपनी अभ्यास पुस्तिका निकाल लीजिए। आपको दो समूह दिख रहे होंगे, समूह का और समूह खा। समूह का में आपको सूर्य का प्रकाश, कोयला, वन, मानव निर्मित संसाधन और सर्वव्यापक संसाधन दिख रहे हैं। समूह खा में सड़क व पुल, वायु, जीवाश्मी संसाधन, अक्षयशील संसाधन और प्राकृतिक संसाधन दिख रहे हैं। आपको इनका सही जोड़ा मिलाना है। जैसे कि सूर्य के प्रकाश को हमने अक्षयशील संसाधन से मिला दिया, वैसे ही आप सबके सही जोड़े बनाएंगे। अगले पाठ में आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।